बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई मज़ेदार क्रिस्पी इजी और टेस्टी सी पोटैटो की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाना नहायत ही आसान है, टेस्ट इसका कमाल का लाजवाब टेस्ट है। आप इसे जब बनाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये रेसिपी आप बनाकर दे सकते हैं, मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। और सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट से हम ये मिनी आलू की टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। और आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी ज़रा सी पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं। आलू मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के लिए, इन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है और इनका छिलका उतार लिया है। और यहाँ पर देख लें आलू इतने अच्छे से हमारे यहाँ पर गले हुए होने चाहिए। जितने अच्छे आलू गले हुए होंगे उतने ही परफेक्ट हमारी ये स्नैक बनकर तैयार होंगे। तो आप चाहें तो आलू को ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों की मदद से इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी कि इसमें आलू का एक चंक्स भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। नमक इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम, और साथ में इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दूंगी 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हरा धनिया बिल्कुल बारीक कट किया हुआ इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून के करीब। कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया, साथ ही हाफ़ टेबलस्पून मज़ीद ऐड करेंगे और हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने करनी है। और यहाँ पर जी हमारी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। और यहाँ पर ये देखना ये एक डो की फॉर्म में आ जाना चाहिए, इस तरह से अच्छे से बाइंड होना चाहिए। कॉर्नफ्लावर इतना आपने ऐड करना है कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और जब हम इसे फ्राई करें ये बिल्कुल भी टूटे ना। अब यहाँ पर हमारा आलू का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी शेप्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी शेप बना लेनी है। देखें, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसकी टाइटली एक बॉल बनाएंगे और उसके बाद ही हम इसे इस तरह से हथेली की मदद से प्रेस करते हुए इसकी टिक्की शेप हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और साइड से भी इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे से, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। और थोड़ी सी हमने इसकी थिकनेस रखनी है ताकि इसकी लुक अच्छी आए और इसका टेस्ट कमाल का होता है। आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे ना आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी और परफेक्ट सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और देख लिया आपने कि बनाना भी नहायत ही आसान है और ये रेसिपी बच्चों बड़ों सभी की मोस्ट फेवरेट होने वाली है। हर कोई आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से बाकी की सारी टिक्कियाँ भी बनाकर तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट सी हमारी यहाँ पर टिक्कियाँ बन चुकी हैं। तो मैंने ये छोटे साइज़ की बनाई है, आप तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मज़ीद छोटा या बड़ा साइज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप इस तरह से टिक्की की शेप रात को ही बना कर फ्रिज में रख लें और सुबह आप इसे फ्राई करके तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। मिनटों में उनका लंच बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपको स्नैक में चाहिए तो आप शाम की चाय के साथ आप इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाल के इसे अच्छे से गर्म कर लिया और उसके बाद एक एक करके इसमें सारी टिक्कियाँ डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने फ्राई करना है, क्योंकि आलू उबले हुए हैं, ऑलरेडी पके हुए हैं। बस हमने इस पर अच्छा सा कलर डालना है और इसे क्रिस्पी होने तक हमने कुक करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट मैंने एक साइड पर इसे कुक किया है और देखिए जी माशाल्लाह कितना परफेक्ट और खूबसूरत सा कलर आ चुका है। साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी 1-2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और जल्दी से कुक भी हो जाएंगे। तो शैलो फ्राई आपने इसे करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। डीप फ्राई होगा तो उबले हुए आलू है वो ऑब्वियसली ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और आपकी स्नैक ऑयली बनेंगी। इस वजह से आपने इसे शैलो फ्राई करना है और ये टूटते भी नहीं है ना इस तरह से अगर आप फ्राई करेंगे तो यहाँ पर जी दूसरी साइड पर भी मैंने इसे 2 मिनट मज़ीद फ्राई किया है और बिल्कुल परफेक्ट इस पर कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और जी माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। देखा आपने कैसे हमने झटपट मिनटों में ये स्नैक बनाकर तैयार किए हैं। ये रेसिपी दिखने में जितनी अच्छी है खाने में उससे भी कई ज़्यादा अच्छी है और इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी यूनिक और बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्यारा सा कीमती सा कमेंट भी मुझे करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे स्नैक बनकर तैयार हो चुके हैं, इन्हें मैं केचप के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं।
अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए और इसी तरह की पोटैटो रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की सिंपल, ईजी, आसान और कमाल की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, जो कि आप मिनटों में बनाकर इंजॉय कर सकें, ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ डेली। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, सिंपल, ईज़ी और टेस्टी कमाल की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ बनाते रहें, खाते रहें, एंजॉय करते रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।